1 जनवरी, 1 जनवरी है क्या, पहले ये समझिए। क्यों आप नए साल मना रहे हैं? जनवरी एक देवता का नाम है, रोम के देवता जिनका नाम था जेनस गॉड, जेनस देवता जिसे कहते हो, उनके नाम से ये जनवरी का मंथ पड़ा है। इस देवता की कहानी थी कि इन्हें इनके दो सिर थे, एक को अतीत का सिर कहा जाता था और एक को भविष्य का सिर कहा जाता था। तो इनकी देवता जो रोम के देवता थे जेनस, इनके नाम से जनवरी पड़ी। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो 45 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी, जब लोग 1 जनवरी से अपने नववर्ष की शुरुआत मानते थे। आगे चलकर समय दर समय नए साल की तारीखें बदलती रही। 1752 में 1752 में जब इसे अंग्रेजों ने माना, तो उस समय भारत भी अंग्रेज का गुलाम था 1752 में, तो भारत में भी यही कैलेंडर लागू हो गया और भारत में भी 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में एक फेस्टिवल माना जा रहा। लेकिन प्रश्न यह है कि भारत का कैलेंडर आखिर में कौन सा है? तो भारत में दो प्रकार के कैलेंडर चलते हैं, एक का नाम है शक संवत और एक का नाम है विक्रम संवत। शक संवत जिसकी शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, शक संवत जिसकी शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, और इस कैलेंडर के अनुसार जो साल का पहला महीना होता है वह चैत का होता है। जो आज जो कैलेंडर है वह तारीख मार्च या अप्रैल के शुरू में आ जाती है, चैत का महीना में। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत के महीने में ही किया था, तब से हमारा साल का पहला महीना चैत का महीना होता है। और इसके वैज्ञानिक कारण भी आपको बताऊं मैं कि वैज्ञानिक कारण क्या है कि पृथ्वी और सूर्य की जो साल भर में सबसे कम दूरी होती है ये जनवरी मंथ में ही होती है, जनवरी मंथ में होती है। और 3 जनवरी को याद रखना आप, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम हो जाती है। ऐसे राज्यों में आपको बताऊं नौ वर्ष की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कहे बैसाखी के बाद नौ वर्ष माना जाता है, जैसे पता 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, तो कुछ जगह पर बैसाखी पे भी नौ वर्ष मानते हैं। कुछ जगहों पर आपको बताओ होलिका दहन, होली से एक दिन पहले के बाद फिर नया वर्ष की शुरुआत मान लेते हैं। कुछ जगहों पर मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को पड़ती है उस पे भी नया वर्ष मान लेते हैं। तो हर राज्यों का नव वर्ष का मनाने का अपना अपना एक अलग फेस्टिवल के रूप में इसे देखा गया है।